हेलो फ्रेंड्स, ग्रेट सोल ईवीएस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग उस भर्ती के बारे में बात करेंगे जिसका आप लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। DSSB का फाइनली वो वैकेंसी आ चुकी है। इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, एज लिमिट क्या है, इस सब के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वीडियो को। और फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वीडियो को। टीजीटी के लिए नेम ऑफ पोस्ट जान लेते हैं, जैसे इंग्लिश हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, सोशल साइंस हो गया, और लास्ट हमारा फिजिकल साइंस या फिर जिसे नेचुरल साइंस भी कहते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट जान लेते हैं, तो कुल जो पोस्ट हैं वो कितने हैं, कुल 25,000 हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग हैं। सैलरी जान लेते हैं कि सैलरी कितनी है, तो सैलरी जो है लगभग 65,000 है, और जो ये जॉब है वो परमानेंट जॉब है। एज लिमिट के बारे में जान लेते हैं, तो एज लिमिट में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है। मैक्सिमम जो एज है वो 30 साल रखी गई है, और जो एक्स सर्विसमैन है, जो गवर्नमेंट सर्वेंट रह चुके हैं, उनको 5 साल का क्या है, रिलैक्सेशन है। क्वालिफिकेशन जान लेते हैं कि क्वालिफिकेशन में क्या मांगा है, तो क्वालिफिकेशन में आपका बैचलर डिग्री मांगा है, 50% के साथ होना चाहिए। मतलब यदि आपने कोई बैचलर डिग्री की है तो उसमें आपका 50% होना अनिवार्य है, या फिर आपने मास्टर डिग्री की हो उसमें भी आपका 50% होना अनिवार्य है, या फिर आप लोगों ने 4 साल का इंटीग्रेटेड कोई प्रोग्राम कोर्स किया हो, BLED किया हो, DLED किया हो, ये किया हो, तब भी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट एलिजिबिलिटी ये है कि आपको सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई होना चाहिए, वो भी पेपर फर्स्ट नहीं, पेपर सेकंड क्वालिफाई होना चाहिए, क्योंकि ये जो वैकेंसी है वो TGT के लिए है, PRT के लिए नहीं है। इसलिए आपका सीटेट का पेपर 2 क्या है, क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि यदि आप अदर स्टेट का फॉर्म भरते हैं तो जो आरक्षण रहता है वो ख़त्म हो जाता है। जैसे जनरल वालों को 90 मार्क्स सीटेट में चाहिए, तो जो OBC ग्रुप के हैं उनको भी सीटेट में 90 मार्क्स रहना चाहिए, तभी क्या कर सकते हैं, वो फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन जो SC और ST कैटेगरी के हैं, यदि उनके 82 नंबर है, तो चाहे अपने स्टेट में है या फिर दूसरे स्टेट में फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो 82 नंबर पर भी क्या करते हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको बोला गया है कि यदि आप TGT नेचुरल साइंस या फिर फिजिकल साइंस से अप्लाई करना चाहेंगे तो आपका इसमें से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए, चाहे तो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, बॉटनी हो, जूलॉजी हो, एंथ्रोपोलॉजी हो, लाइफ साइंस हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, बायोकेमिस्ट्री हो, बायोमेडिकल साइंस हो, मॉलिकुलर सेल बायोलॉजी हो, माइक्रोबायोलॉजी हो, या फिर अप्लाइड साइंस एंड जियोलॉजी हो। इसमें से कोई एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, तभी आप क्या कर पाएंगे, नेचुरल साइंस या फिर फिजिकल साइंस का फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट क्या है, यदि आप TGT का सोशल साइंस का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें से कोई एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, चाहे तो हिस्ट्री हो, चाहे तो पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे तो ज्योग्राफी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे सोशियोलॉजी हो, चाहे बिजनेस स्टडीज़ हो, या फिर स्टैटिक्स हो। इसमें से कोई एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। और यदि आप मैथ्स का भरना चाह रहे हैं TGT से फॉर्म, तो मैथ्स आपका सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन में, वैसे ही सेम इंग्लिश के लिए है। और मेन एक बात इसमें नोट करने वाली है कि इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग होगा, इसलिए आपको बहुत ध्यान से इस पेपर को करना पड़ेगा, और इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता है। DSSB एक बहुत ही अच्छी जॉब है, यदि अदर स्टेट वाले भी चाहें तो इसको भर सकते हैं, क्योंकि अदर स्टेट वाले यदि जो एलिजिबिलिटी मांगी है यदि उसको फुलफिल कर पा रहे हैं तो वो भी इस फॉर्म को ज़रूर भरें, क्योंकि उनके लिए भी ये क्या है, बहुत ही अच्छा मौका है। बशर्ते OBC ग्रुप और जो जनरल ग्रुप हैं उनके सीटेट में 90 मार्क्स होने चाहिए, और यदि वो SC और ST कैटेगरी के हैं तो उनके अगर 82 मार्क्स है, तब वो भी क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं। और फिर यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।